शुक्रिया। आज हम थोड़ा छोटा शो रख रहे हैं क्योंकि आज हमें एक मैनेजमेंट से बात करनी है, मारुति से। उसके नंबर्स आए हैं, सेल्स नंबर, तो उस पर हम लोग थोड़ी बातचीत करेंगे। कंपनी की बिक्री में करीब 14.5% की तेजी देखने को मिली है बीते महीने की, यानी नवंबर की। कंपनी ने एक महीने में 1,59,000 गाड़ियां बेची हैं। बिक्री और फ्यूचर प्लान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव। शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से नंबर्स हम लोगों ने देखे, लगातार मंथली नंबर इम्प्रूव हो रहे हैं और फेस्टिव सीजन, मैरिज सीजन, ये सब था तो जो नंबर तो काफ़ी इम्प्रूव दिख रहे हैं। आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट क्या है, चूँकि अब यहाँ से आगे जाते हुए भी क्या ये मोमेंटम बरकरार रहेगा? देखिए, नवंबर का अगर आप होलसेल नंबर देखें तो 3,22,860 गाड़ियां बिकी हैं। और उसका मुवाजना अगर गुज़िश्ता माली साल 2021-22 या नवंबर 21 से करें, जब 2,45,000 गाड़ी बिकी थी, तो ये एक 31.4% का इजाफा है। तो इससे और ये अभी तक का सबसे ज्यादा होलसेल नवंबर का है अभी तक। तो दूसरा एक आंकड़ा जो मैं जिसका ध्यान आप दिलाना चाहूंगा, वो है कि ये लगातार छठा महीना है जब होलसेल इंडस्ट्री में 3 लाख के आंकड़े को पार किया है। इससे ऐसा लग रहा है कि प्री कोविड लेवल से इंडस्ट्री आगे निकल गई है। और एक और बहुत अच्छी चीज जो आपको शायद उसको आपने देखा होगा, वो कि अगर कैलेंडर ईयर में देखें तो जनवरी नवंबर में 35 लाख का आंकड़ा अब नवंबर एंड में पार हो चुका है। और इससे ऐसा लग रहा है कि कैलेंडर ईयर में ये जो सेल है वो 38 लाख के करीब होगी। शशांक जी, आपका चूंकि पोर्टफोलियो में बहुत सारे मॉडल्स हैं गाड़ियां, तो मुझे थोड़ा उसका ब्रेकअप समझना है कि किस किस तरीके की बिक्री कौन से मॉडल्स की रही, और जो नए लॉन्च आपने किए हैं अपग्रेडेड मॉडल ऑल्टो या ब्रेजा का हो, उसमें कैसा रहा? देखिए, अगर आप ओवरऑल नंबर्स की इस महीने की बात करें नवंबर में, तो ऑल्टो के जो आंकड़ा है वो करीब 16,000 के करीब गाड़ियां, और वो इंडस्ट्री की थर्ड हाईएस्ट सेलिंग व्हीकल रही है। और अगर आप वही अर्टिगा की बात करें, 13,800 का आंकड़ा पार किया है। ब्रेजा ने लगभग 12,000 से थोड़ा कम, 11,200 के करीब ब्रेजा का आंकड़ा है। तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और इन गाड़ियों का। और अगर आप अप्रैल नवंबर का जहां तक हवाला दें, तो उसमें 7 जो टॉप 10 मॉडल्स हैं उसमें 7 मारुति सुजुकी के हैं, और पहले 5 मॉडल तो छोटी गाड़ियां हैं, जिसमें वैगन आर, बलिनो, ऑल्टो और स्विफ्ट और नेक्सॉन है। शशांक जी, ऑटो एक्सपो आने वाला है, और ऑटो एक्सपो में हम लोगों को बहुत सारे नए नए मॉडल्स देखने को मिलते हैं अलग अलग कंपनीज के, और फिर लोग इंतज़ार करते हैं उनका। तो इस बार मारुति से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? देखिए, अभी हम अपने जो हमारे प्लान्स हैं, जो मंसूबे हैं इसके ऑटो एक्सपो के, वो अभी हम फाइनलाइज कर रहे हैं। तो इसके बारे में तो कुछ कहना कबले वक्त होगा, लेकिन ये इतना जरूर कहूँगा कि हम बड़े पैमाने पे जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और अब जैसे हमने पिछले सालों में जिस तरह से इसमें शिरकत की है ऑटो एक्सपो में, वैसे ही हम इस बार भी अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। और जैसे ही हम उसके हमारे जो प्लान्स हैं वो फाइनलाइज होते हैं, वो हम आपको जरूर बताएंगे। ओके सर, टोयोटा के साथ आपका जो जेवी है उसमें कुछ बहुत सारे एक्साइटिंग चीज़ें सोशल मीडिया पे घूमती रहती हैं। कोई एक इनोवा है जो सामने आ सकती है, पता नहीं क्या है। आप थोड़ा इसमें बताइए ना कि वो इनोवा का क्या प्लान है, वो एमपीवी नई या अपनी तरफ से कोई नई लाने वाले हैं आप? जी, उस पे मैं इस समय कोई टिप्पणी नहीं कर सकूँ। शायद ये गैर मुनासिब होगा कि मैं प्रोडक्ट के मुतालिक आगे आने वाले वक्त हिकमत अमली को यहाँ पे मुकम्मल बयान करूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि टोयोटा और मारुति के जो मरासिम हैं वो और मजबूत होंगे, ऐसा इम्कान है। जी।
शशांक जी, जब जब मैनेजमेंट ऐसे बातें करते हैं ना कि इस समय हम कमेंट नहीं करना चाहते, तो हम लोग समझ जाते हैं, कुछ कुछ हिंट मिल जाती कि पीछे क्या होने वाला है। खैर, वो समय पे आप हमें बताएंगे। आपने पिछले बार जब हम लोगों ने बात की थी तो एक रेड फ्लैग ये रखा था, एक कंसर्न रखा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगातार बढ़ा है उसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, आगे हो सकती है। तो इसको देखते हुए क्या प्रभाव पड़ रहा है, या क्वेरीज कम हो रही हैं, इंक्वायरीज कम आ रही हैं, या कोई असर आप देख रहे हैं आने वाले समय में? जी बिल्कुल, अभी भी हमने उसके लाल झंडी लगा रखी है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इफरात ज़र है, जो इन्फ्लेशन रेट है, अम, वो अभी भी काफ़ी है। और जहाँ तक आपने शराय सूद की बात की, जो इंटरेस्ट रेट की आपने बात करी, वो अभी अब रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ है रिटेल लोन रेट पे। जैसे आप जानते हैं, हमारी इंडस्ट्री में 80% गाड़ियाँ की बिक्री जो है वो लोन्स के थ्रू होती है। और इसीलिए जो शराय सूद है वो बहुत ही अहम बहुत अहम होती है। और हमने देखा कि अक्टूबर तक के महीने में और आधे नवंबर तक के महीने में जो रेपो रेट इंक्रीज किए थे आरबीआई ने, उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट्स, रिटेल इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो नहीं बढ़े थे। लेकिन अब वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए हैं। और हमें आगे इसके एक पैनी नजर रखनी पड़ेगी कि ये किस तरह से जो ओवरऑल डिमांड है उसको मुतासिर करती है। तो क्या नवंबर में कुछ असर पड़ा है क्या इसका, कि हल्का फुल्का कुछ दिखा हो? नवंबर में तो शायद नहीं दिखा, लेकिन आपको ये भी बताना चाहूंगा जी, जब तक मैंने जो आंकड़े बताए आपको, होलसेल के आंकड़े थे। रिटेल इस बार जो है होलसेल से कम हुआ है, 2,75,76,000 के दरमियान हुआ है। इसका मतलब ये कि जो स्टॉक लेवल है इंडस्ट्री में, वो उसमें थोड़ा इजाफा हुआ है। स्टॉक लेवल जो 1 नवंबर को था इंडस्ट्री में, करीब 2,08,000 था, वो अब बढ़ के जो है 2,46,000 के करीब हो गया। तो हमें इस पे नज़र ज़रूर रखनी पड़ेगी। और आगे आने वाले वक्त में हम देखेंगे इसका जो ओवरऑल डिमांड है वो उस पे क्या इफेक्ट होता है। शशांक जी, सप्लाई अब दुरुस्त है एकदम, अब तो कोई उसका इशू नहीं है वहाँ पे? जी, सप्लाई में बेहतरी आई है, जैसे आप देख रहे हैं कि और वो जो है, आप जो आंकड़े मैंने बताए होलसेल के, वो इसमें रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं। क्योंकि इतने हाई लेवल के जो होलसेल हो रहा है, वो तभी पॉसिबल है जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो गाड़ियों को। और वो प्रोडक्शन जब भी पॉसिबल है जब आप के पास कंपोनेंट्स हो। तो डेफिनेटली इसमें इम्प्रूवमेंट तो बहुत देखने को मिला है। और लेकिन अभी भी 100% तक पूरा नहीं हो पाया। और यही वजह है कि कुछ मॉडल्स में अभी भी वेटिंग पीरियड बरकरार है। ओके शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़ने के लिए और ये अपडेट देने के लिए। शशांक जी ने जो बातें कही उसमें से दो तीन बातें हैं जो अंडरलाइन करनी चाहिए। एक बात उन्होंने ये कही कि रेड फ्लैग हम ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसका असर दिखेगा। और नवंबर में रिटेल में थोड़ी सी दिक्कत है, हालांकि वो कह रहे हैं कि स्टॉक बहुत बड़ा था, लेकिन रिटेल थोड़ा सा हो सकता है कि आगे जाते हुए मुश्किल कर सकता है ऑटो कंपनीज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मारुति का स्टॉक प्राइस दिखाइए, इस वक्त ट्रेड कर रहा है 8871 रुपये पे। गावा जब ये हैं हमारे साथ, गावा जी, मारुति अच्छा लगता है कि आपको? गाड़ी अच्छी लगती है कि शेयर अच्छा लगता है इसका? गाड़ी तो हमारी अच्छी लगती है, बिल्कुल अच्छी गाड़ी है, तो क्या खराब है। मुझे लगता है जो मारुति का जो शेयर है, स्टॉक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 8500 के आसपास है। यहाँ पर ये बाय मोड पर है, बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है, ये खरीदारी का मौका बन जाता है मारुति में। इतना है कि डिप्स का इंतजार करना पड़ता है, तब जाके खरीदे। अब जो टारगेट है, करीब रिसेंट आया हमने देखा 9750, 10,000 के आसपास। गिव सम टाइम एंड स्पेस, फिर 10,000 के तरफ जाएगा जरूर। लेकिन क्या है कि डिप मिले तब खरीदना चाहिए, और फिर पेशेंटली होल्ड करें मार्केट। ओके, तो मारुति भी रहा है। गावा साहब, कुछ सवाल ट्विटर से लेते हैं क्विकली। अंकुर पटेल ने जो है ये कहा कि हमारा सवाल जरूर शामिल करिए, क्योंकि हमने बैंक ऑफ बड़ौदा खरीद रखा है 115 रुपए के भाव पर, 8400 शेयर, 8400 शेयर खरीद रखे हैं। 200 को इंतजार करें या प्रॉफिट बुक करें? थोड़ा स्ट्रेच है और हाई टाइम फ्रेम पर, हाई टाइम फ्रेम पर स्ट्रेच है, इसका मतलब थोड़ा फटीग आ सकता है। प्रॉफिट ले लो एक बार, उसके बाद अगर डिप मिलता है तो ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दिए। बहुत स्टॉक है मार्केट में, आज भी करीब 2,000, 3,000, 3,500 स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। एक बार तो प्रॉफिट ले लेना चाहिए, मतलब मिलता है तो। प्रॉफिट बुक लेकिन करिए। ट्रेंड इंटेक्ट है।
ट्रेंड इंटैक्ट, लेकिन थक रहा है तो फिर बुक करिए। अक्षय खेड़ा ने 450 शेयर लिए हैं RIL के 1,000 रुपये, तो बहुत 10 साल और रुकना चाहते हैं। आप बताइए गावा साहब, 10 साल के लिए रिलायंस में रुकना चाहते हैं? बिल्कुल रुकना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, इस स्टॉक ने इन्वेस्टर को बहुत खुश किया, कभी धोखा नहीं दिया। तो मेरे ख्याल से तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। और मैंने रिलायंस की बात की, अब आपका शुरू डिस्क्लोजर, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, जिसका चैनल को आप देख रहे हैं, इसका के मालिक रिलायंस है, इसलिए कोई भी बाई सेल करने से पहले आप एक और इंडिपेंडेंट राय ज़रूर ले लें। और गावा जी, ये अक्षय खेड़ा जी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, उन्होंने आपके लिए स्माइली भेजी है। ओह वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। योगेश शर्मा जी पटियाला से, इन्होंने मदरसन संवर्धन के शेयर खरीद रखे हैं 186 रुपये में, क्या करें? मेरे ख्याल से ये समय है मदरसन को इन्वेस्ट करना, इतना कह सकता हूँ कि काफी गिरावट हुई है। 180 से करीब 74 पे आ गया है, और रिसेंटली हमने देखा करीब 65 से के आसपास, 70 के आसपास। मेरे ख्याल से ये एक खरीदने का मौका है मदरसन, और होल्ड करें, थोड़ा वक्त दीजिए इससे, इससे ज्यादा मुझे गिरावट नजर नहीं आती। जो सेटअप है, जो उसकी चाल लग रही है, उसके हिसाब से लगता है ज्यादा गिरावट नहीं है, बस बाय एंड होल्ड। होल्ड है मदरसन संवर्धन। गवा सर, इरकॉन पे कई लोगों के सवाल हैं, अमित मोगा का है, एना का है, बहुत सारे लोगों ने इस पे सवाल पूछा है। 62 रुपये पर 1000 शेयर इरकॉन इंटरनेशनल, क्या राय है? थोड़ा महंगा ले लिया, ब्रेकआउट मिला था इरकॉन में करीब 50-51 के आसपास, उसके बाद बहुत दौड़ा 65, लेकिन चार्ट अच्छा है, लेकिन इन्होंने महंगा लिया। तो अगर साइडवेज मूव मिलता है, थोड़ा डिप मिलता है, उनको पेन रहेगा। नेक्स्ट अप मूव जब भी मिलता है उसमें निकल जाए। अमित शर्मा ने APL अपोलो 1159 पे लिए 49 शेयर, इनको क्या करना चाहिए? कौन सा अपोलो? APL अपोलो, वो पाइप वाली कंपनी। APL अपोलो में, सॉरी, APL अपोलो, यस मिल गया मुझे। ये स्टॉक बढ़िया है, बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, होल्ड करना चाहिए। 1175 पे ट्रेड करता है, इसमें जब भी कोई डिस्क होती है बाइंग अपॉर्चुनिटी की, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिल रहा है, मेरे ख्याल से होल्ड। अच्छा, सिद्धार्थ ने ICICI बैंक की 940 की कॉल ऑप्शन ली है 24 रुपये पर, क्या करना चाहिए इनको? ICICI बैंक 940 की कॉल, थोड़ा सा डिप है, थोड़ा और डिप और भी आ सकता है, तो कॉल लिया है तो थोड़ा पेन हो सकता है। लेकिन ICICI बैंक अगर आज नेगेटिव में तो आज निकल जाइए, क्योंकि कॉल है, वीकेंड में और डिके होगा। हाँ, अगर 936 पार कर लेता है तो फिर होल्ड करके जाइए। डाबर में सर आपकी क्या राय है? 580 पे है, रोहित अग्रवाल ने ले रखा है 583 पे, 1 साल का व्यू। कौन सा स्टॉक प्लीज? डाबर ओके। डाबर का जो स्टॉक है अच्छा लगता है मुझे, मीडियम टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 550-560 के आसपास है। मुझे लगता है 620 और 640 जा सकता है, लेकिन उससे वक्त लगेगा। डाबर डिप्स बायबल डाबर। अच्छा, बहुत सारे लोग नए जो लिस्ट हो ना उन पे पूछते हैं, उस पर थोड़ा सा चार्ट कम होता है, इसलिए उस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो उस पर बहुत सटीक रहा है। गावा सा तो दे देते, गावा सा तो मिनट चार्ट देखते हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग व्यू बनाना उस पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गावा सा इस समय BHEL टॉप गेनर बना हुआ है 6.5% के साथ, 90 रुपये पार कर गया है। बिल्कुल 90 पार किया तो 100 के नेक्स्ट पड़ा 100 का है। हाँ बिल्कुल, हमने लास्ट टाइम बात की थी, जब वो 70 के पास था तो 80 करेगा, 80 का फिर 90 करेगा, 90 हो गया तो 100। टॉप बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है खरीदारी का मौका है। BHEL और गावा सर ONGC, कौन सा? ONGC, हाँ ONGC आज फॉल करोड़ हटा में 141 पे आ गया है। मुझे स्टॉक ONGC, इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL में थोड़ी दिक्कत है। मुझे पसंद भी आता है तो मैं ओवरनाइट नहीं लेता, इंटरडे के लिए ठीक है। ONGC ठीक ही स्टॉक है, ब्रेकआउट है करीब 140-35 के आसपास, अब मिल सकता है, रेसिस्टेंस है 155। इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत होता है, ओपेक वालों का इंटरवेंशन, रशिया का ऑयल का चक्कर, मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ स्टॉक, लेकिन यस अपमूव ऑन है। ऑयल कंपनी है ना सर, इनको ओपेक कंट्रोल करता है, सरकार तो उस पर रिएक्ट करती है, ओपेक तय करता है कि क्या करना, तो फिर यहाँ सब तेल वाले स्टॉक्स में मूवमेंट वैसा ही हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन सर, बहुत क्विकली। वरुण बेवरेजेस 5% ऊपर है, 1328 पे चला गया है, बड़ी तेज रफ्तार से भागा जा रहा है ऊपर,
क्या करना चाहिए? होना भी चाहिए। जो ब्रेकआउट मिला है 1150 में वरुण में, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला। उसके बाद अपमूव मिला है इसमें, अब मेरे ख्याल से अपमोड पर है। इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है खरीदारी का मौका रहेगा। डिप्स कहाँ तक खरीदे? 1200 तक अगर डिप मिलती है तो खरीदारी करना चाहिए। है बढ़िया स्टॉक, लेकिन डिप्स का एडवांटेज लेना चाहिए। डिप्स पे लीजिए स्टॉक अच्छा है। गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे सवाल के जवाब देने के लिए, मदद करने के लिए। समय एकदम खत्म हो रहा, बल्कि हम ओवर टाइम जा रहे हैं, इसलिए फटाफट ब्रेक लेते हैं। और हमारे बगल में खड़े सुमित मुझे घूर रहे हैं, तो हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, तुरंत ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं सुमित के साथ।